NIOS की अप्रैल 2022 में जो परीक्षा ली गई थी उसका परिणाम यानी कि रिजल्ट जो है 14 जून 2022 को घोषित कर दिया गया था। कुछ स्टूडेंट उसमें से पास हो गए थे, अच्छे मार्क्स आए हैं, क्वालिफाई कर गए हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके लगभग एक समस्या उत्पन्न हुई है और वो किसको लेकर है, जिनके रिजल्ट में RW या RL लिखा हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट के लिए तो ये बिल्कुल नया था कि इसमें जो है क्या चीज हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं आज बताना चाहूंगा कि जिन भी स्टूडेंट का RL और RW आया था उसके बाद एक UFM लेटर आया, फिर उसके बाद UFM लेटर को जो है अपने ईमेल के थ्रू जो है रिप्लाई किया या नहीं किया, उसको लेकर आज मैं बात करने वाला हूं। और इन स्टूडेंट्स का रिजल्ट कब तक आएगा आज पूरे इस वीडियो में मैं बात करूंगा। तो आप हो अगर ऐसे स्टूडेंट जिनका RW या RL आया है तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह गोसाई, NIOS एक्सपर्ट, और ये चैनल है VCIC गुरुजी। इस चैनल में हम NIOS की सारी अपडेट लेकर आते हैं। आज बात करने जा रहे हैं हम उन स्टूडेंट की जिन्होंने अप्रैल 2022 में एग्जाम दिया था और रिजल्ट में उनके RW या RL लिखा हुआ आया। सबसे पहले तो मैं बता दूं, RW जिन स्टूडेंट्स का आया है उनका मतलब होता है रिजल्ट वेटिंग। अभी आपका रिजल्ट वेटिंग में है, यानी कि जिन स्टूडेंट का आ गया उनके बाद आपका रिजल्ट आना है। दूसरा कि कई स्टूडेंट्स का रिजल्ट में RL लिखा हुआ आया है, तो उसमें है कि रिजल्ट लेट, कि आपका रिजल्ट जो है लेट आएगा। तो लगभग तो मीनिंग दोनों का सेम ही हो। इस सेशन में NIOS के लगभग 3 से 4 हजार स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको RW और RL दिया गया है। अब ये क्यों दिया गया है और ये कैसे हुआ है, इन सब के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट को जानकारी भी हो चुकी होगी। एक्चुअल में हुआ ये है कि इंडिया में बहुत सारे स्टडी सेंटर्स में ऐसा कुछ हुआ जहां पर कोई चीटिंग कराया गया या फिर जो है स्टूडेंट को सॉल्यूशन दे दिया गया, एक ही सॉल्यूशन से 20 स्टूडेंट ने कॉपी कर लिया, या फिर एक ही क्लास में एक बुक रख दी गई जहां पे जो है सारे स्टूडेंट ने उसको जो है कॉपी कर लिया एज इट इज, या फिर उनको आंसर गूगल से निकाल के दे दिया गया, और या फिर कुछ ऐसा हुआ है जो CCTV में रिकॉर्डिंग हुआ है जिसमें यह देखा गया है कि कुछ अनफेयर मीन्स, जी हाँ, UFM का जो फुल फॉर्म है वो यही है, अनफेयर मीन्स, यानी कि कुछ ऐसी गतिविधियां हुई हैं जो सही नहीं है NIOS बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो ऐसे लोगों को एक UFM लेटर जो है प्रोवाइड किया गया। अब UFM लेटर कैसे मिलेगा आपको देख लिया होगा सब स्टूडेंट ने, या बहुत सारे स्टूडेंट ने अभी नहीं भी देखा होगा, तो मैं बताऊं आपको कि आप जब NIOS की वेबसाइट पर जाएंगे और जब आप रिजल्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो रिजल्ट के सेक्शन में ही नीचे आपको जो है एक UFM लिखा हुआ नजर आएगा। जब आप उस UFM में क्लिक करेंगे तो आप अपना एनरोलमेंट नंबर डालेंगे, वो स्टूडेंट जिनका RL और RW आया है। एनरोलमेंट नंबर डालने के बाद एक लेटर आपके सामने आ जाएगा जिसे अनफेयर मीन्स लेटर बोला गया है। इस लेटर में मेंशन किया गया है प्रॉपरली आपका सब्जेक्ट, प्रॉपरली वो क्वेश्चन नंबर और प्रॉपरली वो आंसर की क्या आपने कॉपी करा है और जो दूसरों से बिल्कुल मैच कर रहा है। और ऐसी स्थिति में NIOS आपसे क्लैरिफिकेशन मांग रहा है कि ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है। तो आपको एक ईमेल आईडी दिया गया था और उस ईमेल आईडी की अंतिम तिथि 28 जून था। 28 जून तक आप सभी स्टूडेंट को उसका क्लैरिफिकेशन देना था कि क्या ये गतिविधि आपके द्वारा की गई है या फिर आप इसमें इन्वॉल्व नहीं हो और आपने तो अपना आंसर सही लिखा है लेकिन मेरा आंसर दूसरों ने कैसे कॉपी कर लिया उसकी जानकारी मेरे को नहीं है, या फिर आप अपनी जो भी आपने वहां पर किया है, अगर आपकी फुटेज वहां पर है, वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है, तो फिर यानी कि आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इस तरीके की मिस्टेक्स आपसे हो गई है। क्योंकि यहाँ पर NIOS ने एक बहुत बड़ा कदम इस बार यह उठाया है कि 28 जून तक अगर आप मेल डालकर क्लैरिफिकेशन नहीं देते हो तो ये मान लिया जाएगा कि इस अनफेयर मीन्स एक्टिविटी में आप भी इन्वॉल्व हो और आपको 6 महीने से लेकर 3 साल तक के लिए बैन कर दिया जाएगा, जिससे कि आप किसी भी बोर्ड में आगे एग्जाम नहीं दे सकते। तो यानी कि सबसे पहले तो उन स्टूडेंट को मैं बता दूं कि 28 जून से पहले आपका इसका क्लैरिफिकेशन देना था। अगर अभी भी किसी ने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है 28 जून तक, तो मैं कहूंगा आज भी अभी भी मेल कर दीजिए, हो सकता है वो आपकी मेल को एक्सेप्ट कर ले
और उसमें अपना रीजन लिख दीजिए एक बिल्कुल सही तरीके से कि क्या वहां पर हुआ था। आप अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं कि आपने कुछ ऐसा नहीं करा है, क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने कुछ नहीं किया है लेकिन वो उस हॉल में मौजूद होने की वजह से वो भी जो है इसमें फंस गए हैं, एनरोल हो गए हैं। तो अगर आप ऐसे कुछ हैं तो उसको क्लियरली मेंशन करिए और वहां पर बताइए बहुत ही पोलाइटली तरीके से, ताकि एनआईएस आपको समझ सके और आपको एक अपॉर्चुनिटी और दे। आपका रिजल्ट जो वेटिंग में है या लेट आना है उसको रिजल्ट डिक्लेयर करे और आपको आगे अपॉर्चुनिटी दे एग्जाम देने की। तो ये आप सभी स्टूडेंट को करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप ये सब करेंगे तब ही ये माना जाएगा कि आपका रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ने 28 जून तक कर दिया था, अब वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। उन सभी स्टूडेंट को बता दूं इस प्रक्रिया में टाइम लगता है, तो आप ये मान के चलिए 10 से 15 तारीख के बीच में, यानी कि 10 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में RW और RL के रिजल्ट भी डिक्लेयर होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी प्रक्रिया चल रही है। जो अभी आपने मेल करा है उनको जो है वेरीफाई किया जा रहा है, उसके बाद जो है ये रिजल्ट आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। रिजल्ट में अगर आप पास होते हैं तो अच्छी बात है, और अगर फेल होते हैं और आपको एनआईएस एक अपॉर्चुनिटी दोबारा देता है तो आप आगे आने वाले ऑन डिमांड एग्जाम या फिर पब्लिक एग्जाम दे सकते हैं। और इसके अलावा किसी को भी कोई RL या RW को लेकर समस्या है तो हमारे नंबर पर संपर्क कीजिएगा।